नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ, जिसमें एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ और हम आपको लेकर के चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है दोस्तों कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है जिसका नाम क्या होगा, त्रिभुज ABC होगा और B उसमें समकोण करना है दोस्तों। और बोल रहा है कि यदि tan A = 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चलिए आपके साथ हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें दोस्तों बोल रहा है क्या, त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ABC और यहाँ पे 90 डिग्री किसका बोल रहा है दोस्तों, B = क्या है 90 डिग्री, एंगल B = 90 डिग्री बोल रहा है। और हमको दिया है क्या दोस्तों, यहाँ पे दिया है tan A = 1/√3 दिया हुआ है। ठीक है, tan A = क्या दिया है 1/√3 दिया है। तो यहाँ से हम चलते हैं इस प्रश्न के साथ और त्रिभुज की रचना हम सबसे पहले कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया है और यहाँ से इसका नाम A, B और C रख दिया है और B को हमने समकोण बना दिया है। अब हम देखते हैं कि इसका कैसे सही तरीके से सॉल्यूशन किया जा सकता है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे बोल रहा है दोस्तों कि एक त्रिभुज दिया हुआ है और त्रिभुज का नाम है दोस्तों, बोल रहा है इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है और tan A = 1/√3 मतलब tan A बराबर 1/√3 हो तो दिखाइए कि तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है sin A × cos C प्लस cos A × sin C और दूसरा जो निकालना है वो cos A × cos C माइनस sin A × sin C का मान ज्ञात करना है। और दोस्तों हम यहाँ से चलते हैं सॉल्यूशन के साथ और यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये हमारा जो भी दिया हुआ था वहाँ से चलेंगे। क्या बोला पहले कि त्रिभुज ABC है, तो यहाँ से हमने ABC त्रिभुज का रचना कर दिया और वहीं पे बोला था दोस्तों कि कोण B समकोण होगा। तो यहाँ पे हमने देखिए क्या किए, कोण B को समकोण कर दिए। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास दिया हुआ था कि tan A = 1/√3। तो यहाँ से हम अब चलते हैं, tan A का वैल्यू हमको दिया हुआ है तो यहाँ से हम दोस्तों कैसे निकालेंगे। देखिए tan A बराबर हमको पता है क्या होता है, तो tan A बराबर सर P/B होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, tan के जगह पर हम लिख देते हैं P/B और इक्वल टू क्या है हमारा 1/√3 है। तो यहाँ से हम क्या देखते थे दोस्तों कि ये यदि इसके इक्वल है तो यहाँ से हमको पता चल जाता था कि ये P का और ये B का वैल्यू है। तो सीधा सा हम ट्रायंगल पर आएंगे और ये हमारा B है तो B = हम देखेंगे दोस्तों क्या है √3 है, तो ये हमारा हो गया √3 और यहाँ से P = हमारा 1 है तो ये हमारा होता है P और इसका वैल्यू हमारे पास 1 है। और इस प्रकार से हमने देखा कि त्रिभुज के दो भुजा हमको पता चल गया, लेकिन H जो है वो H के बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। तो दोस्तों पाइथागोरस साहब ने कहा था कि दो त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा पता हो तो उसके तीसरे भुजा को आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे H निकालना है ना, तो H का फार्मूला होता है √P² प्लस B का स्क्वायर। और इस तरह से हम देखेंगे P का वैल्यू हमको पता है 1 है तो यहाँ पे क्या करते हैं 1 का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू भी हमको पता है √3 है तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो आपको पता है कि 1 का स्क्वायर हमारा 1 होता है और प्लस √3 का स्क्वायर देखेंगे तो आपको पता है कि √3 का स्क्वायर मतलब होता है √3 गुना √3 और √3 को √3 से गुना करते हैं दोस्तों। देखिए क्या होता है, रूट हो जाता है और 3 गुना 3 हो जाता है। तो रूट के अंदर से जब भी बाहर निकलता है तो जोड़ा में से एक बाहर निकलता है। देखिए ये जोड़ा में है, पेयर में है और इससे जब निकलेगा दोस्तों तो ये हमारा 2 3 में से एक निकल जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो गया
3 हो गया। तो यहाँ भी क्या होगा, √3 का स्क्वायर मतलब 3। तो यहाँ देखिए 1 जोड़ 3। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अंडर रूट में ये हमारा दोनों जुड़ेगा, 1 + 3 बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। और रूट के अंदर यदि 4 होता है तो √4 का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। तो आपको ये पता है। तो ये हमारा क्या निकल गया, h का वैल्यू निकल गया। और h का वैल्यू कितना निकला, 2 निकल गया। देखिए यहाँ पे h का वैल्यू हम 2 रख दिए। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे त्रिभुज के तीनों भुजाओं का हमको मान पता चल गया। अब हमको कुछ भी पूछ दे, क्या आसानी से नहीं निकाल पाएंगे, आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलिए अब हमारे साथ बने रहिए। और यहाँ से दोस्तों हम इसको इरेज करते हैं और अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ से हमको पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि sin A × cos C + cos A × sin C ज्ञात करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे कौन का खेल चल रहा है। कैसे, देखिए यहाँ पे A के बारे में बोला है और वहीं यहाँ एंगल C के बारे में बोला है। फिर यहाँ पे देखिए दोस्तों एंगल A के बारे में और फिर एंगल C के बारे में। सबसे पहले देखते हैं एंगल A है कहाँ, यहाँ पे है ना। देखिए A जो है एंगल, इसका नाम है एंगल A, कौन A। और ये जो है हमारा ऊपर वाला, ये हमारा क्या है, कौन C है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, देखिए आसान तरीके से इसको हम बनाएंगे। sin A और cos C है ना, तो सबसे पहले sin का मान लिखते हैं दोस्तों। sin बराबर क्या होता है, तो ये हमारा P/H होता है, ठीक है। गुना है तो यहाँ पे गुना देंगे। और cos का मान होता है B/H होता है, ये आपको पता होगा। उसके बाद दोस्तों प्लस है तो प्लस यहाँ पे देंगे। और ये हमारा cos A है तो cos A का मान क्या होता है, B/H होता है। और गुना sin C है तो sin C का मान दोस्तों, sin का मान P/H होता है। अब हम क्या करेंगे, एंगल के साथ खेलेंगे। कैसे, देखिए हमको P चाहिए कहाँ पे, एंगल A के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो सबसे पहले हम एंगल A पर जा कर के बैठ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे यदि हम बैठ गए तो इसके जो सटा हुआ है, मतलब जिस पर ये कौन बन रहा है, वो हमारा आधार नहीं, ये आधार होता है ना, बेस होता है। तो ये हमारा बेस हो गया। लेकिन इसके सामने जो कौन बनता है वो हमारा क्या होता है, P होता है, ठीक है, मतलब लंब होता है। तो देखिए यहाँ से हमको क्या चाहिए, ये हमारा P चाहिए। तो देखिए इस एंगल पर से P जो होगा ये होगा, मतलब BC होगा ना। तो यहाँ से देखिए क्या लिखेंगे, BC। और देखिए H का जो मान होगा वो H हमेशा AC ही होगा। तो इसका नाम क्या हो गया, AC। और गुना क्या करेंगे दोस्तों, B, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में है, C के रिस्पेक्ट में। देखिए यहाँ पर जाकर के यदि देखेंगे तो ये जो कौन बन रहा है वो इसके रिस्पेक्ट में B होगा। और इसके सामने का ये जो कौन होगा वो P होगा। तो यहाँ से हमको B चाहिए इस कौन पर से। तो देखिए इसका नाम क्या होगा, BC होगा। तो देखिए ये BC हो गया। और H तो हमेशा वही रहेगा, क्या रहेगा, AC रहेगा। अब हम बात करते हैं, इसके बाद प्लस है तो यहाँ पे प्लस देंगे दोस्तों। और ये cos A के रिस्पेक्ट में है तो A के रिस्पेक्ट में हमको क्या चाहिए, B का वैल्यू चाहिए। एंगल A पर बैठेंगे तो B जो होगा बेस वो हमारा यही बनेगा, मतलब AB। तो यहाँ से हो गया AB। और नीचे क्या होगा दोस्तों, ये होगा H। और H हमारा है AC। तो इसका नाम हो जाएगा क्या, AC। और गुना क्या करेंगे हम, P/H है किसके रिस्पेक्ट में, C के रिस्पेक्ट में। तो देखिए C पर जब बैठेंगे तो यहाँ से ये आधार हो गया और इसके सामने वाला P होगा। तो देखिए हमको P चाहिए तो P क्या होगा, AB होगा। यहाँ से हम AB कर दिए। और H का जो मान होगा वो हमेशा वही रहेगा, क्या रहेगा, AC रहेगा। अब दोस्तों यहाँ से हमारा स्टेप आसान हो जाता है। अब जो जो हमको दिख रहा है उसका सिर्फ वैल्यू रख देना है और इसका मान याद आने वाला है। कैसे आएगा, देखिए BC हमको कहाँ दिख रहा है, ये हमारा BC है। और इसका मान देखिए कितना है दोस्तों, 1 है तो यहाँ पे 1 रखेंगे। और नीचे AC है तो AC का मान हमको पता है कितना है, ये 2 है तो 2 रखेंगे। और गुना BC का वैल्यू हमको पता है, ये हमारा BC 1 है यहाँ भी। और AC का मान हमको पता है ये हमारा 2 है। तो यहाँ भी क्या हो जाने वाला है, 1/2, ठीक है। हम सिर्फ इसका वैल्यू पुट कर दिए, यहाँ से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिर्फ हम उसका देख करके वैल्यू रख दे रहे हैं। जो भी परिवर्तन करना था यहाँ पे करना था एंगल के रिस्पेक्ट में। और हम आपको बताए थे जिस एंगल का बात करेगा उस एंगल के एडजेसेंट, मतलब जो सटा हुआ है वो आधार होता है और उसके सामने वाला लंब होता है। जैसा कि यहाँ देखिए A एंगल पर बैठे थे तो ये कहाँ था, बन रहा था AB पर, तो ये बेस हो गया। लेकिन इसके सामने ये जो है BC वो लंब
लंब होगा। वहीं पे सी पर जाकर के बैठेंगे तो सी किस पर बन रहा है दोस्तों, ये BC पर, तो BC इसका बेस होगा और उसके सामने वाला, सामने कौन है, AB, तो AB उस एंगल के रिस्पेक्ट में P होगा, मतलब लंब हो जाएगा। और उसी के तरह यहाँ भी हमने क्या किया, इसका जो वैल्यू रखा है वो इस एंगल के रिस्पेक्ट में रखा है। अब यहाँ पे बात करते हैं जोड़ है, तो जोड़ देंगे और AB का मान देखिए दोस्तों, AB का मान √3 है, तो यहाँ भी क्या होगा √3, और AC का मान वही होगा, क्या होगा 2 हो जाएगा, और गुना है दोस्तों, और AB का मान देखिए यहाँ फिर से क्या आ गया √3, और फिर नीचे क्या होगा 2 हो जाएगा। और इस तरह से हमने सभी का मान यहाँ पे लिख लिया है। अब क्या करने जा रहे हैं, देखिए अब यहाँ पे दोस्तों अगला स्टेप जो हमारा होगा वो होगा इसका गुना, ठीक है, दोनों का गुना करेंगे। तो देखिए गुना का आसान तरीका होता है, ऊपर का ऊपर से गुना कर दीजिए, नीचे का नीचे से गुना कर दीजिए। तो कैसे होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास 1 आने वाला है, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये हमारे पास 4 आ जाने वाला है। फिर यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ देंगे, और √3 को √3 से गुना करेंगे दोस्तों। अभी हमने बताया था कि √3 गुना √3 करने पर ये रूट के अंदर आ जाता है 3 गुना 3, और यहाँ से 1 3 बाहर निकलता है, तो उसका वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। तो ऊपर हमारा क्या होगा 3, और नीचे 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो गया 4। और इस तरह से दोस्तों 1/4 + 3/4 आ गया। तो अब ये हमारा भिन्न जोड़ से बन जाएगा, क्या करेंगे, ये दोनों 4 का एलसीएम 4 होगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये जोड़ है तो जोड़, और इधर 3 है तो 3 हो गया दोस्तों, और 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4, और 4 नीचे है तो 4/4 बराबर कितना हो जाता है, तो आप कहेंगे सर कि 1 हो जाता है। तो यहाँ से हमने देखा दोस्तों इसका जो मान आया वो कितना आ गया, 1 आ गया। और इस तरह से हमारा एक्सरसाइज ये हमारा 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 का ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, इसी में एक और प्रश्न पूछा गया है जो है इसी का दूसरा नंबर, और इसमें दोस्तों सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, और इसको हम यहाँ देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या बोल रहा है, देखिए दोस्तों cos A है, ठीक है, cos का वैल्यू हमको पता है B/H होता है, तो वो लिखनी है, गुना cos C है, तो cos का भी वैल्यू क्या होता है यहाँ पे B/H ही होता है, ठीक है। और माइनस क्या दिया है दोस्तों, साइन है, तो साइन का वैल्यू होता है P/H, और गुना यहाँ भी क्या होगा P/H होगा। यहाँ के बाद हमारा परिवर्तन होता है, कैसे वो देखिए। अब इसके बाद क्या होता है, बहुत ईजी हो जाता है। कैसे ईजी होता है सर, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों B है, और वो किसके रिस्पेक्ट में आएगा, cos A के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे एंगल A पर जाकर के बैठ जाएंगे दोस्तों, और A पर बैठेंगे तो हमको चाहिए क्या, B का वैल्यू मतलब बेस। तो यहाँ से देखिए ये जो एंगल बन रहा है ये इसका बेस क्या होगा, जिस पर एंगल बन रहा है मतलब AB, तो B के जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं, AB लिख दें, ठीक है। और H जो हमारा है, H का फिक्स है ना, क्या नाम है उसका, H का नाम है AC। तो यहाँ से क्या हो गया, AB यहाँ हो गया, और ये AC। अब क्या है दोस्तों, गुना है तो गुना का चिन्ह देंगे, और B/H है, तो यहाँ से देखिए cos C, और इस C के रिस्पेक्ट में देखेंगे, यहाँ पे जाकर के बैठ जाएंगे दोस्तों। क्या चाहिए हमको, B और H चाहिए, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में B जो होगा बेस हमारा क्या होगा, BC होगा ना, तो यहाँ से क्या लिखने वाले हैं, BC, और बटा H हमारा वही रहेगा, क्या रहेगा, AC रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे, और P हमको चाहिए लेकिन एंगल A के रिस्पेक्ट में, तो देखिए A के रिस्पेक्ट में P खोजेंगे तो ये सामने वाला मतलब BC होगा, और यहाँ से H का मान वही होगा हमारा AC, और गुना है तो गुना देंगे दोस्तों। उसके बाद हमारा P/H है, तो ये हमारा C के रिस्पेक्ट में चाहिए, तो C के रिस्पेक्ट में यहाँ पे आके बैठेंगे, और P ढूंढना है दोस्तों, तो इसके सामने वाला AB जो होगा वो यहाँ पे हो जाएगा इसका P, तो AB और बटा H है, तो H का मान हमारा क्या होगा, AC होगा। इस तरह से हम यहाँ पे देख लिए, ये हमारा हो गया। अब क्या हुआ, काम और आसान हो गया, बहुत इजी हो गया। कैसे हो गया, देखिए अब हमको सिर्फ देखना है क्या है, और उसका वैल्यू रख देना है। वैल्यू रखेंगे आसान हो जाएगा। देखिए
ए बी है, ए बी यहाँ पे देखिए कितना है √3 है तो √3 रखेंगे। ए सी है, ए सी का मान 2 आया है तो 2 रख देंगे, गुना का गुना, और बी सी है तो बी सी का वैल्यू देखिए दोस्तों 1 है, और फिर नीचे ए सी ही तो 2 हो जाएगा नीचे ए सी का मान, और घटाओ यहाँ पे है माइनस देंगे, और बी सी तो बी सी का वैल्यू यहाँ पे 1, और ए सी का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे ए सी है वो है 2, और इनटू ए बी का मान यहाँ पे देख लीजिए आप √3, और यहाँ से ए सी का मान नीचे है तो ये हमारा 2 हो जाएगा। और इस तरह से हमने इसका सभी का वैल्यू पुट कर दिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा क्या होता है, ऊपर का ऊपर से गुना होगा, नीचे का नीचे से गुना, और यहाँ भी वही काम होने वाला है, ऊपर का ऊपर से और नीचे का नीचे से। अब यहाँ से हम बात करते हैं √3 को 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा √3, और नीचे 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा 4 हो गया, और बीच में माइनस है तो माइनस देंगे, और √3 को 1 से करेंगे दोस्तों तो ये हमारा √3, और 2 को 2 से करेंगे तो ये हमारा 4 हो गया, और इस तरह से हमारा सॉल्यूशन और इजी हो गया। अब क्या करते हैं, हमको दिख रहा है कि दोनों का जो आधार है नीचे वाला बेस वो सेम है, तो यहाँ पे 4 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा, और ऊपर में हमारा √3 होगा और माइनस √3, और इस तरह से देखते हैं दोस्तों, इस तरह से देखेंगे दोस्तों √3 में √3 चला गया तो क्या बचेगा 0, और 0 बच गया, और नीचे में क्या हो गया 4 हो गया, और 0/4 अर्थात हमारा 0 आ गया आंसर इसका। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि ये दूसरा का भी आंसर हमारा 0 आया है और पहला का आंसर हमारा 1 आया हुआ है। तो ये बहुत ही ईजी स्टेप सॉल्यूशन है, आप इसको बहुत ही बारीकी रूप से समझ गए होंगे, स्टेप बाय स्टेप समझ गए होंगे, एक एक पॉइंट आप समझ गए होंगे दोस्तों। इस तरह से आप यदि बनाएंगे तो आपको मिलेगा फुल में से फुल मार्क, ठीक है, तो आप करने वाले हैं टॉप। चलिए दोस्तों, तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन को आप ताबड़तोड़ तरीके से बना चुके होंगे, तो हमको लगता है कि आप भी अपने एग्जाम में इस क्वेश्चन को ताबड़तोड़ तरीके से ही सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।